सोनम काफी फुर्ती से भाग भाग कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। रात में वो काफी देर तक जगी थी क्योंकि उसे कुछ काम पूरा करना था, इसलिए आज उसे उठने में देरी हो गई थी। खैर, वो एक किराए के कमरे में रहती है जहाँ उसके साथ की सहेली सोनाक्षी भी रहती है। ओफो यार, आज तो बहुत लेट हो गए, बॉस बहुत डांटेंगे। सच में यार, जल्दी कर, तूने ही लेट करवाया है। सुन सोनाक्षी, तू मेरी वजह से लेट मत हो, तू जा। नहीं यार, तेरे साथ जाने की आदत मुझे पड़ गई है, रहने दे, मैं भी बॉस से डांट खा लूंगी। अच्छा, तो तू मेरे लिए डांट खाएगी? हाँ और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जल्दी सैंडल पहन और चल, बहुत सुंदर लग रही है। बस हो गया अब। हाँ हाँ चल चल। सोनम जल्दी से सैंडल पहन लेती है और सोनाक्षी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोनों रोजाना ऑफिस जाने के लिए एक बस लेती हैं। मैं कह रही हूँ आज बस निकल गई होगी, दूसरी बस 15 मिनट बाद आएगी। हाँ तो आज हम ऑटो में चलते हैं। तो लेट होने की वजह से दोनों आज ऑटो से जाती हैं और ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहां जाते ही बॉस उन्हें ऑफिस में बुला लेता है। सोनम और सोनाक्षी, ये महीने में चौथी बार है जब तुम दोनों लेट हुई हो। अब तुम दोनों की 2 दिन की सैलरी कटेगी। नहीं बॉस, ऐसा मत करिए, भले ही हम थोड़ा लेट आए हैं लेकिन काम तो आपको पूरा करके ही देते हैं ना। जी बॉस, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, सैलरी कटेगी तो कटेगी। चलो अब जाओ और अपने काम पर लगो। तो दोनों सहेलियां उदास हो जाती हैं और फिर से अपने काम में लग जाती हैं। चल यार, क्या करे, हम लोगों की मजबूरी है, अब सैलरी कटे तो भी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। वही तो, भले ही हम लोग लेट आए हैं लेकिन बॉस को ये तो देखना चाहिए ना कि हम उनका काम तो कंप्लीट करके ही जाते हैं। अरे जमाना बदल चुका है, आजकल कोई किसी की मेहनत नहीं देखता। चल छोड़, अब चलते हैं और काम पर लगते हैं, कहीं ऐसा न हो कि बॉस एक दिन की सैलरी और काट दें। खड़ूस कहीं का। इसके बाद दोनों अपने काम पर लग जाती हैं। दरअसल ये दोनों सहेलियां फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी। खैर, कुछ घंटे में इंटरवल हो जाता है तो सोनाक्षी सोनम के पास आती है। अरे यार सोनम, जल्दी कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल जाए, यहाँ तो सैलरी कम है और ऊपर से इतना काम भी करना पड़ता है। हाँ यार, मैंने कुछ दिन पहले रोहित को फोन किया था और उससे कहा था हम दोनों के लिए कोई अच्छी जॉब देख दे, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं। मैं उसे शाम को फिर से कॉल करूंगी और पूछूंगी। हाँ यार जल्दी पूछ, मैं तो बहुत थक गई हूँ इस जॉब से। हाँ यार, उस टाइम मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ ज्वाइन कर लिया था। कोई बात नहीं, देखना आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ यार, एक तू ही तो है जो मुझे इतना हौसला देती है, देखना भगवान तेरा बहुत भला करेंगे। शुक्रिया। अच्छा सोनम, चल कैंटीन से समोसे खा लेते हैं, सुबह तो जल्दबाजी में कुछ बना भी नहीं पाए। हाँ सोनाक्षी चल। इसके बाद दोनों कैंटीन से समोसा लेने के लिए चली जाती हैं। तो शाम के वक्त इन दोनों की छुट्टी हो जाती है। अच्छा सुन, दिन में समोसे से मन नहीं भरा था यार, चल ना गोलगप्पे खाते हैं। हाँ चल। इसके बाद दोनों गोलगप्पे के ठेले पर जाती हैं और गोलगप्पे खाने लगती हैं कि तभी एक लड़का भी उनके बगल में खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगता है। वहीं इस वक्त सोनाक्षी और सोनम गोलगप्पे खा लेती हैं। भैया ये लीजिए आपके पैसे। वो पैसे देकर दोनों वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी वो लड़का देखता है कि वहाँ पर सोनम के पर्स से 500 का नोट गिर गया है। लड़का उनके पीछे जाता है। सुनिए, ये आपका नोट नीचे गिर गया है, रुकिए। हेलो मैडम। तभी उस लड़के की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां पीछे मुड़ती हैं। क्या हुआ, बोलिए। अरे ये आपका 500 रुपए का नोट आपसे गलती से नीचे गिर गया था। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखा करिए। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। सोनम उसे देखती रहती है। वैसे सोनम लड़का था बड़ा क्यूट, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? अरे पगली, कैसी बातें करती है, वैसे लड़का तो हैंडसम था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी। हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अरे हमारी किस्मत में ये सब कहाँ है, हमारी किस्मत में तो दिन रात मजदूरी करना लिखा है। अरे ऐसा मत सोच, हो सकता है तेरे सपनों का राजकुमार भी अब जल्दी ही आने वाला हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपनों के राजकुमार के आने से पहले तेरा राजकुमार पहले आ जाएगा। अच्छा। हाँ। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां घर पहुंचती हैं। अरे यार सोनम, ये देख पंखा ही खराब हो गया। वही तो, एक तो लाइट इतनी जा रही है और ऊपर से पंखा भी खराब हो गया। सही में यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है। वही तो, मैं भी परेशान हो गई हूँ, पता नहीं सब कब ठीक होगा। मैं तो कहती हूँ सोनम कि तू अपने अमीर घर में जाकर रह ले, क्यों यहाँ गरीबों की तरह रहती है।
नहीं सोनाक्षी, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बहुत पैसे वाले हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तो है, लेकिन तुझे पता है ना कि मैं क्यों वो घर छोड़कर आई थी। लेकिन फिर भी एक बार और सोच ले, देख तू किस हालत में रह रही है और तेरे परिवार वाले कितनी ऐश भरी जिंदगी जी रहे हैं। जो भी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो पैसा कहाँ से आया। वैसे मानना पड़ेगा, तू है बड़ी खुददार। हाँ यार, मैं खुश तो रहना चाहती हूँ, मगर मेहनत और इज्जत से कमाए हुए पैसों से। चल ठीक है, तेरी ये सोच भी बहुत अच्छी है। तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली, कम से कम बारिश तो करवा दी। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर में मौसम भी ठंडा हो जाएगा। चल ठीक है, अब सो जाते हैं, वरना अब कल फिर से लेट पहुँचे तो फिर से हमें बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। सही बात है, चल अब सोते हैं। इसके बाद दोनों सहेलियां टाइम से ही सो जाती हैं। अगला दिन आता है और फिर से दोनों वही रूटीन फॉलो करती हैं। वहीं इसी शाम एक औरत सोनम से मिलने के लिए उसके दफ्तर के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा सोनाक्षी, तू जरा यहाँ पर बैठ, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनम उस औरत के पास पहुँचती है। दरअसल ये औरत सोनम की माँ हेमा है। सोनम को देखते ही उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। बेटा घर आजा, इतनी जिद करना भी अच्छा नहीं। नहीं माँ, अब मैं उस घर में नहीं आ सकती। वैसे भी पिताजी चाहते हैं कि मैं उस घर से दूर रहूं। बेटा वो जो चाहते हैं उन्हें चाहने दे, लेकिन तेरी माँ तो अभी जिंदा है ना। बेटा अपनी माँ की खातिर अपने घर वापस लौटा। नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। बेटा ऐसे मत बोल, वो जैसे भी है तेरे परिवार वाले ही हैं। माँ, वो दिन आप भूल सकती हैं जिस दिन पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। लेकिन बेटा तू भी तो कितनी जिद कर रही थी। माँ, वो जिद नहीं है, वो सच्चाई है, और सच सबको कड़वा लगता है। प्लीज माँ, अब आप ऐसे बिहेव मत करिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। पिताजी इतने कैसे अमीर हुए ये तो आपको पता ही है। अरे सोनम बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा। नहीं माँ, आप नहीं जानती कि पिताजी ने जिनका बुरा किया है उनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। बेटा तू इतना मत सोच। और वैसे भी माँ, अगर मैं उस घर में वापस गई तो आपको पता है ना, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। बेटा मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझे उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुझे सिर्फ अपनी माँ से मतलब होना चाहिए। तू ये तो देख कि तेरी माँ तेरे लिए कितना तड़प रही है। वो तो मुझे पता है माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी हालात ही ऐसे हैं कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आप अपना ध्यान रखिएगा माँ, अब मैं चलती हूँ। हेमा कुछ नहीं बोलती। वहीं सोनम अपनी माँ से बात करके वहाँ से चली जाती है। वहीं हेमा भी दुखी होते हुए घर पहुँचती है। उसकी छोटी बेटी मोना उसका इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप कहाँ थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। हाँ बताओ क्या बात है। मोना अपने मोबाइल पर हेमा को कुछ अलग अलग सैंडल्स की फोटो दिखाती है। अरे माँ, ये देखो, इसमें से कौन सी सैंडल आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, पिंक वाली या रेड वाली? अरे बेटा, लेकिन इनके दाम तो बहुत ज्यादा हैं। अरे माँ, आप दाम मत देखो, बस आप ये बताओ कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोना बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है इतनी महंगी महंगी चीजें मत खरीदा कर, और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही तूने इतने सारे जूते लिए हैं। अरे माँ, आपको पता नहीं है कि पैसे वाले लोग ऐसा ही करते हैं, वो कोई भी चीज 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं पहनते हैं। बेटा इतना फिजूल खर्च भी तो सही नहीं है ना। ओफो माँ, इसलिए मुझे आजकल आपसे बात करने का मन नहीं करता है। आपको कुछ भी बोलो तो आप मुझे ज्ञान देने लग जाती हो। बेटा एक तरफ अपनी बड़ी बहन सोनम को देख, बेचारी किस तरीके से अपनी जिंदगी काट रही है। मैंने देखा था उसके पास एक ही जोड़ी सैंडल है जो वो रोज अपने दफ्तर के लिए पहना करती है। अब तो उसकी वो सैंडल भी घिस गई है। अरे माँ, अगर आपको उनकी सैंडल की इतनी ही टेंशन थी तो आपने उन्हें नई क्यों नहीं दिलवाई? हाँ, तुझे तो पता ही है वो कितनी खुददार लड़की है, मुझसे 1 भी रुपया नहीं लेती है वो। हाँ, आपका बस चले तो आप सारी प्रॉपर्टी उनके ही नाम कर दें। ये कैसी बातें कर रही है मोना? हाँ माँ, सही तो कह रही हूँ। आप तो जब देखो बस उनकी ही तारीफ करती रहती हैं। हमारी तो कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है आपको। तभी हेमा के बेटे अभिषेक के कमरे से मारपीट की आवाज सुनाई देती है। दरअसल अभिषेक एक आदमी के साथ अपने कमरे में बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी इन दोनों की लड़ाई हो गई। तो किस बात पर इन दोनों की लड़ाई हुई थी और क्या सोनम की जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी?
क्या अमीर परिवार की ये बेटी गरीब ही रहेगी? जानेंगे हम गरीब बेटी अमीर परिवार के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।